In today's lecture, we are going to see about DNA sequencing methods, where we are starting with Sanger sequencing. We have already done Maxim Gilbert method for sequencing. You can check out those videos on my YouTube page. And now we are going to start with Sanger sequencing. ठीक है, तो सैंगर सीक्वेंसिंग क्या है? सैंगर सीक्वेंसिंग को हम डाई डीऑक्सी चेन टर्मिनेशन मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का यूज़ करते हैं। तो डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड क्या है कि जो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड होते हैं, लेकिन जो डाई डीऑक्सी होता है उसका यूज़ करने से, अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो रेप्लिकेशन टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो जो भी न्यूक्लियोटाइड होगा पर्टिकुलर उस वाले पॉइंट पे अगर उसका सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो वहीं पे वो रेप्लिकेशन टर्मिनेट कर देगा। तो डाई डीऑक्सी में क्या होता है कि जैसे डीऑक्सी में हमने देखा कि 2' पे OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, वैसे ही डाई डीऑक्सी में 3' पे भी OH ग्रुप लैक करता है। तो दोनों पे लैक करता है, OH 3 पे भी और 2 पे भी। तो हम क्या करते हैं, हम डाई डीऑक्सी को अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन वी यूज़ दिस टू टर्मिनेट एट वेरिएबल लोकेशन। तो इसमें हम सबसे पहले डीएनए लिए, डीएनए को डीनेचर करा, डीनेचर करके ये एक सिंगल स्ट्रैंड आ गया। अब इसमें हम जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसको टारगेट करेंगे, उसको टारगेट करेंगे। फिर इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट लेंथ सीक्वेंस इन डिफरेंट ट्यूब। तो अलग अलग सीक्वेंस को अलग अलग ट्यूब में लेंगे। जैसे यहाँ पे 4 टेस्ट ट्यूब हैं, तो इसमें हम क्या डालेंगे, प्राइमर डालेंगे, DNTPs डालेंगे नॉर्मल वाले, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो हमने ऑलरेडी किए हुए थे वो डालेंगे, फिर डीएनए पॉलीमरेज डालेंगे। ये बेसिक चीज़ें हो गई। अब इसके अलावा हर एक टेस्ट ट्यूब में एक स्पेसिफिक चीज़ें होंगी। जैसे कि ये टेस्ट ट्यूब 1 है तो इसमें डाई डीऑक्सी ATP डाल देंगे, मतलब कि जहाँ पे भी A आएगा वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा रेप्लिकेशन। ऐसे ही दूसरे वाले में DDCTP डालेंगे, तीसरे में DDGTP डालेंगे और फोर्थ वाले में डाई डीऑक्सी TTP डालेंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि डीएनए पॉलीमरेज हमने लिया, मैग्नीशियम 2+ लिया, रेडियो लेबल्ड प्राइमर लिया, ऑल 4 न्यूक्लियोटाइड्स लिए और ईच ट्यूब हैज़ 1 ऑफ DDNTP। ठीक है, तो इसमें हम टर्मिनेट करेंगे चेन। उसके बाद टर्मिनेट करने के बाद ये स्ट्रक्चर है डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का। जब रिएक्शन टर्मिनेट हो चुका है तो हम इसको जेल पे रन करेंगे। जेल पे रन करने पे हमें कुछ ऐसा बैंड देखने को मिल रहा है। हमने जो ये सीक्वेंस लिया था इसका कुछ ऐसा बैंड देखने को मिल रहा है। अब इस बैंड को एनालाइज करेंगे। एनालाइज कैसे करेंगे, एनालाइज ऐसे करेंगे कि जैसे समझ लो कि सबसे नीचे वाला जो बैंड होता है, ये जो सबसे नीचे वाला बैंड होता है वो सबसे स्मॉलर साइज़ का होता है और जितना ऊपर जाते होते लार्ज साइज़ का होता है। इसका मतलब कि जब यहाँ पे टी पे सबसे पहले हमें सबसे नीचे ये टी देखने को मिल रहा है, ये चौथा वाला टी था तो टी देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि सबसे छोटा फ्रैगमेंट टी का हुआ है, मतलब जो स्टार्टिंग में सीक्वेंस था पहले ही कटा हुआ है। जैसे ये सीक्वेंस अगर होगा यहाँ पे, तो ये अगर स्टार्टिंग में ये फ्रेगमेंट हो जाएगा तो इसका सबसे छोटा फ्रेगमेंट मिलेगा और वो टी का मिल रहा है, मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग में टी प्रेजेंट होगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा जो हमारा 3' to 5' हमने यहाँ पे बनाया था। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये इसके बाद इसका फ्रेगमेंट साइज़ ये सबसे छोटा है इसके बाद, तो इसका मतलब A, तो T के बाद A हो जाएगा। उसके बाद मिल रहा है ये, इसमें क्या था, C था ना, तो ये हो जाएगा C। फिर ऐसे ही करके G T, तो हमने ये सीक्वेंसिंग कर ली डीएनए की। तो ये मेथड था सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड। तो ये जो सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड होता है इसमें नियरली 150 न्यूक्लियोटाइड हम सीक्वेंस कर सकते हैं एक बारी में। तो ये कुछ इम्प्रूवमेंट इसमें क्या हुआ है कि जो ये क्या है, ये एक ऑटोमेटेड है, हाई थ्रू आउटपुट सीक्वेंसिंग है और इसमें हमें टैग डीएनए पॉलीमरेज का यूज़ कर सकते हैं जो हीट स्टेबल होता है, और फ्लोरेसेंट लेबल डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का यूज़ करते हैं, अलग अलग जो फ्लोरेसेंट देता है। और फिर हम 1 लेन इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं जिसमें कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, कैपिलरी एक्शन होता है, इसमें रेजोल्यूशन बेटर होता है। और जो सिंगल टेस्ट ट्यूब है वो अपना सिंगल अलग अलग डाई डीऑक्सी कंटेन किया हुआ है, तो उसका अलग अलग उसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है।